तो सबसे पहले आपका हेल्थ गोल स्टार्ट होता है। हेल्थ गोल, हेल्थ गोल में क्या क्या आता है? हर्बल बिल्ड करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्राथमिकता किस चीज की है? अपने आप को फिट कर रहे हैं आप लोग। लिखिए, सेल्फ फिटनेस। अगर आपने अपने आप को फिट नहीं किया तो आप उतना इंस्पायर नहीं कर सकते लोगों को जितना इंस्पायर आपको करना चाहिए। सेल्फ, जितने भी जेंट्स यहाँ बैठे हैं अपनी टंगी में ध्यान दीजिए। अगर ये 1 इंच भी बाहर है तो आप हर्बल को अच्छे से बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अपनी टंगी को अंदर लेके जाना है। सो हर्बल में फिट रहने के दो तरीके आपको इस्तेमाल करने हैं। 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज। हर्बल में फिट होने के लिए करना क्या है? आपको एसएमएस प्लान पे रहना है और मॉर्निंग में डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। मॉर्निंग क्लब के अंदर आके अपना हेल्थ गोल लीजिए कि आने वाले 3 महीने में, लिखिए, आने वाले 3 महीने में मुझे मेरे आइडियल वेट पे आना है। आने वाले 3 महीने में मुझे मेरे आइडियल शेप में, वेट में, अपनी आइडियल बीएमआई पे आना है। हर्बल बिजनेस सुंदर दिखने का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा लुकिंग आपका अच्छा, हैंडसम, बेटर आएगा, आप उतना ज्यादा अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। राइट? सो आप अपने आप को हेल्थ गोल बनाइए। आने वाले 3 महीने में मुझे मेरे प्रॉपर बीएमआई पे आना है। अपना वेट लॉस, अगर मेरा वेट ज्यादा है तो मुझे वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है। वो जो है बीएमआई आपको मेंटेन करनी है। नंबर 2, लिखिए, फाइनेंशियल गोल। अगर हमें इसको बिल्ड करना है बिजनेस को तो आपके पास फाइनेंशियल गोल भी होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते पैसा तो हाथ का मेल है। जनरली मैंने देखा है लोग अक्सर बोल देते हैं बात, पैसा हाथ का मेल है भाई, पैसा नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अगर हर्बल करनी है तो आपको पैसे के बारे में भी सोचना है। मेरे नेक्स्ट मंथ का चेक कितना है, मेरे कंज्यूमर से मुझे इनकम क्या आने वाली है। तो लिखिए एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला गोल आपका क्या होना चाहिए? मुझे इतने कंज्यूमर जितनी जल्दी हो सके बनाना है जिससे मेरी ब्रेड बटर का खर्चा निकलना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो 95% लोग हैं, हम मेरे साथ इंक्लूडिंग मेरे को लेके, हम सारे लोग साधारण परिवारों से बिलोंग करते हैं। कहने के लिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, पर हम लोग बिलो मीडियम हैं। हमें हर महीने पैसे चाहिए। पैसे किस चीज के लिए? बिजली के खर्चे के लिए, बच्चों की फीस के लिए, घर के अंदर ब्रेड बटर, टीचर का खर्चा चलाने के लिए। हमें और बहुत सारे काम हैं उनके खर्चों के लिए, कपड़ों के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। सो फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए? मुझे इतने कंज्यूमर बनाने हैं। बिकॉज शुरुआत में आपकी चेक्स इनकम नहीं आएगी। यहाँ पे शुरुआत में कौन सी इनकम होती है? आपके कंज्यूमर्स की, जो मॉर्निंग क्लब में आपके आते हैं, उनको जो रिटेल आप करते हैं, एज ए पीसी जब आप उनको बनाते हैं, या जो पैसा आप उनको प्रोडक्ट देके अर्न करते हैं, उससे आपको रिटेल इनकम होती है। और वो रिटेल इनकम आपको आपके घर चलाती है। राइट? अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि हर्बल लाइफ से तो 3 साल बाद इनकम मैं कमाऊंगा, तो आप आज इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे और 3 साल बाद भी कुछ नहीं होने वाला। तो आपको हर्बल की रिटेल इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपको हर परिस्थिति से बचा के रखती है। आपको रिटेल इनकम कितनी होनी चाहिए? लिखिए, आपकी रिटेल इनकम कम से कम 30 से 50 हजार रुपए एवरी सिंगल मंथ होनी चाहिए। 30 से 50 हजार रुपए एवरी सिंगल मंथ होनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना है? लिखिए, उसके लिए आपको मैक्सिमम रिटेल मार्जिन पे आना है। मैक्सिमम रिटेल मार्जिन कैसे आता है? लिखिए, क्वालिफाइड सुपरवाइजर, अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो। क्या होगा? 50% रिटेल मार्जिन आएगा। ज्यादा रिटेल मार्जिन पे आ जाओगे तो इजीली रिटेल इनकम आएगी। 2 बॉक्सेस बनाइए, प्रॉफिट बॉक्स एंड कॉस्ट बॉक्स। प्रॉफिट बॉक्स एंड कॉस्ट बॉक्स। चाहे तो हर्बल की शेक के जो खाली डिब्बे होते हैं उनके रैपर को उतार के उन्हीं को ही बिल्ड कर सकते हैं आप। प्रॉफिट बॉक्स एंड कॉस्ट बॉक्स, ये मार्केट से 2 बॉक्सेस खरीद लीजिए और उन पे बड़ा सा टैग लगाइए। मैं गार्ड्स को बोलूंगा ये गेट बंद कर दीजिए और जब भाई आप लोगों में किसी को जाना है तो एक साथ चले जाओ, क्योंकि पानी मैं पी रहा हूँ, ब्रश में पी रहा हूँ, मुझे भी आ रहा है। और आप ऐसे डिस्टर्ब नहीं करो बहुत सारे लोग को, आप ऐसे मूवमेंट करेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। राइट? अगर किसी को भी जाना है तो चले जाओ। मैं कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट करूंगा आपको फीस भी वापस दे देंगे, जो टिकट लगी है वो भी वापस करवाएंगे। कितना हो जाना है? बैठो शांति से। थैंक यू वेरी मच। सो आपको 2 बॉक्सेस बनाने हैं, एक प्रॉफिट बॉक्स, एक कॉस्ट बॉक्स। प्रॉफिट बॉक्स में आपको क्या करना है?
जो भी जिस भी लेवल पे आप हो, हर एक प्रोडक्ट को जब आप रिटेल करो, कोई भी प्रोडक्ट आपने अगर ले रखा है उसको रिटेल के तौर पे अपने कंज्यूमर को दे रहे हो, तो उसकी रेट को देखो आपको किस रेट पे पड़ा है, और वो जो रेट होती है वो उसकी प्राइस कॉस्ट है आपकी, वो पैसा आप उस अमाउंट में से कॉस्ट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आप सुपरवाइजर पे है, सक्सेस बिल्डर है, सीनियर कंसल्टेंट है, तो आप एक पैसा जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट बॉक्स में डाल दीजिए। दोनों के अलग अलग यूज है। पहला यूज कॉस्ट बॉक्स का क्या है, लिखिए, उसमें जो भी पैसा आपके पास आ जाता है 7 दिन से, उसका अपनी आईडी पे रिपीट ऑर्डर लगाइए, उसका अपनी आईडी पे रिपीट ऑर्डर लगाइए, हर 7 दिन में रिपीट कीजिए। नंबर 2, प्रॉफिट बॉक्स का क्या क्या इस्तेमाल है, लिखो। पहला इस्तेमाल, ट्रेनिंग की टिकट्स। हम ट्रेनिंग्स पे आते हैं ना, सर मैं काम भी कर रहा हूं बट ट्रेनिंग की टिकट भी नहीं है। अकाउंट्स कमजोर है आप लोगों की, अकाउंट्स बहुत कमजोर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैंने हर्बलेक ज्वाइन किया था उस टाइम पे 1000 वॉल्यूम 51,000 रुपए का था, 51 से 52,000 रुपए का। मेरे पास में पिछले 11 साल 12 साल चल रहा है मेरा, 11-12 साल का आके पूरा का पूरा रिकॉर्ड ले लीजिए। वो पहले महीने में जो ऑर्डर मैंने लगाया था उसका आज तक रिपीटिशन चल रहा है, ड्यू टू प्रॉफिट बॉक्स एंड कॉस्ट बॉक्स। रिपीटिशन आज तक, उस 51,000 रुपए का आज तक मेरे पास हिसाब है, और वो 51,000 रुपए आज भी मेरे पास हर महीना रोटेट होते हैं, हर महीना रोटेट होते हैं टिल टुडे। तो लिखिए, एक मजबूत बिजनेस का आधार मजबूत अकाउंट से, लिखिए, एक मजबूत बिजनेस का आधार मजबूत अकाउंट से। कई बार ऐसा होता है, हमने ऑर्डर भी लगा दिया, अब ना तो प्रोडक्ट बचा हमारे पास, ना पैसा है, अपलाइन कह रहा है आपकी आईडी के ऊपर प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो रहा, पीपीवी नहीं है, इस ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन पीपीवी है, आपने की नहीं है, सर लगा रहा हूं 3 दिन हो गए। अब चौथे दिन जब अपलाइन का दोबारा कॉल आया तब आप हकीकत बयान कर रहे हैं, सर प्रोडक्ट भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। कहां गया? कुछ तो उधारी में गया, तो उधार देना हमारे यहाँ पाबंद है, उधार तो दिया ही नहीं जाता। और कुछ जो प्रोडक्ट का पैसा आया था वो खर्च हो गया। नहीं, ये आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको एक प्रॉपर अकाउंट आनी चाहिए, राइट? तो जो भी कॉस्ट है उसका रिपीटिशन हो पीपीवी में। और नंबर 2, जो पैसा आपके पास आया है प्रॉफिट के तौर पे, उसका पहला यूज लिखिए, आपकी ट्रेनिंग्स में आएगा वो यूज, आपको ट्रेनिंग का टिकट खरीदना है, नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, आपकी ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग की ट्रैवलिंग। नंबर 3, आपकी ड्रेसिंग एंड आपकी ग्रूमिंग। नंबर 4, आपके घर के एक्सपेंसेस। सर इतना पैसा तो आता ही नहीं है, नहीं आता है, उतने कंज्यूमर बनाओ जितना आपको चाहिए। एक किराने की दुकानदार है, बड़ा शोरूम की डिसाइड करके बैठ जाए मेरे को 5 कंज्यूमर बनाने हैं, तभी तो बोला जाता है डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर ड्रीम। लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यस, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, तभी ड्रीम्स पूरे होंगे आपके। सो फाइनेंशियल गोल में आपको हर महीने टारगेट बनाना है कि मेरे नेक्स्ट मंथ का जो खर्चा है ये मेरा डिटेल से बने, राइट? अगला पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट 2 तरह से होता है, इनर डेवलपमेंट, आउटर डेवलपमेंट। आपकी लुक, सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। आपकी लुक इंप्रूव करनी आपको बहुत जरूरी है, राइट? हर्बलेक में आप मार्केट में जाके खड़े हुए, किसी को आपने दिया, सर नमस्ते, मैं आपको फिट कर सकता हूँ, और आप खुद ही ढंग से नजर नहीं आ रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए आपने, आपकी बियर्ड बड़ी हुई है एकदम, इधर से बाल निकल गए, इधर से बाल निकल गए, इधर से बाल निकल गए, आपकी फ्रेग्रेंस, आप में जो खुशबू आ रही है वो खुशबू नहीं आ रही है, कोई स्मेल आ रही है पसीने की, आपके कपड़े जो है वो मैले हैं, आप किसी से जाके कैसे भी बात कर ले वो आपका कार्ड नहीं लेगा, हेलो, आपका कार्ड नहीं लेगा, उसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पर एक आदमी है, उसने बढ़िया से एकदम बढ़िया पैंट शर्ट, अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छे से उसने ग्रूम किया अपने आप को, और सामने वाले से जब बात कर रहा है तो कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, सर मैं आपका वजन कम कर सकता हूँ, अभी तक 150 लोगों का वजन कम कर चुका हूँ, वो आपसे तुरंत काट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग वेरी नाइस। आपका लुक बहुत जबरदस्त है, आपके अंदर से खुशबू आ रही है,
वो व्यक्ति आपको वजन घटाने बढ़ाने वाला नहीं देख रहा, पहले वो देख रहा है यार इस आदमी की बात अगर मैं मान लूंगा तो इसकी तरह लगने लग जाऊंगा है। हमारे एरिया में तो ऐसे ही रहते हैं सर, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में, आप एक बड़ी कंपनी में भाई, आप उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको लोगों से जब बात करनी है इन्विटेशन के टाइम पे, यू शुड लुक लाइक नाइस। आपको जब आप किसी की शादी में जा रहे हैं आप एकदम डिफरेंट नजर आने चाहिए, लोग आगे आगे पूछे आपसे। आपको मालूम है कि हमारे हर की जो लोग हैं वो धरती के सबसे सुंदर लोगों में से है यार, सबसे सुंदर कौम है हमारी, राइट। आज हमारे जो कोचेज हैं वो रिलेटिव्स की शादी में जाते हैं, आप देखिए सबसे सुंदर हर्बल वाले नजर आते हैं उनके अंदर, बट ढंग के एकदम उनका स्टाइल है, और यही रीजन है हमारे उनके कस्टमर्स इजीली बन जाते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट, आपको इनर डेवलपमेंट में क्या करना है, देखिए आपकी कम्युनिकेशन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका एटीट्यूड, आपके अंदर छिपी हुई स्किल्स, आपकी वाइब्स को आपको पॉजिटिव बनाना है बाय मेडिटेशन, बाय वर्क, बाय पॉजिटिव एटीट्यूड, बाय वर्क। आपको अपनी वाइब्स को पॉजिटिव बनाना है। इनर पर्सनालिटीज कहां से डेवलप होगी, लिखिए बुक्स से, बुक्स पढ़िए, वहां पे आपको मालूम चलता है कि अमीर लोग, कामयाब लोग, सफल लोग कैसे सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, राइट। डिफरेंट ट्रेनिंग्स में आइए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऐसी होती है यार, मैं आपको क्या बयान करूं, इतने प्रैक्टिकल लोग आपको आगे ट्रेनिंग देते हैं स्टेज पे, जो जिंदगी में कामयाब है, वो लाइफ मेकिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, माइंडसेट ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हमारे जो हर्बलाइफ के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, उनकी डिमांड्स इंडिया और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में है। यूनिवर्सिटीज आर इनवाइटिंग देम फॉर लेक्चर्स कि आप आइए, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो लेक्चरर हैं वो चीज नहीं सिखा पा रहे हैं जो आप सिखा सकते हैं, आप आइए गेस्ट लेक्चरर बनकर और आप सिखाइए हमारे लोग। हमारे लोग वहां पे जाके लेक्चर करते हैं और लोग वहां से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो ट्रेनिंग्स आपको स्किल्स पे हर्बलाइफ में देते हैं बॉस, माइंडसेट ट्रेनिंग्स। आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, आप एक कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं, वो चीजें आपको सिखाई जाती है, हाँ? तो वो सब चीज आपको हर्बलाइफ से मिल सकती है। स्किल्स एंड गोल, स्किल्स गोल लिखिए, आप एक स्किल्ड व्यक्ति बनते हैं हर्बलाइफ में आके। जहाँ पे एक साधारण व्यक्ति कहता है मुझसे कस्टमर नहीं बनता, हर्बलाइफ की ट्रेनिंग्स लेने के बाद में हमारे कोचेस बोलते हैं मुझसे अनलिमिटेड कस्टमर बन रहे हैं, और कस्टमर्स मुझे आके पूछते हैं मुझे आपका प्रोडक्ट लेना है, क्यों? उसने अपने आप को ऐसा बनाया। तो ये सारा ये है, ये आपको ये सब चीजों का गोल्स आपको बनाना है। आपको हेल्थ गोल बनाना है, अपने फाइनेंशियल गोल बनाना है, पर्सनल डेवलपमेंट गोल बनाना है, आपको स्किल डेवलपमेंट के गोल्स बनाना है, तब जाके चीजें बनेगी। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन सॉल्व 99 ऑफ योर प्रॉब्लम्स। पैसा इंसान को हैप्पीनेस नहीं दे सकता हो सकता, राइट, बट आपकी 99% प्रॉब्लम्स का जो समाधान है वो पैसा है। आज आपकी बेटी आपको आके बोले पापा मुझे अमेरिका जाके एमबीए करना है और अमेरिका जाके मुझे एमबीबीएस करना है, ये वाला कोर्स है मुझे इंग्लैंड में करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन हैप्पीनेस नहीं है, उसका सॉल्यूशन खाली ब्लेसिंग्स नहीं है, उसका सॉल्यूशन क्या है? जोर से बोलेंगे, पैसा है। आप ये नहीं कह सकते उस टाइम पे कि बेटा आपके परिवार में कोई नहीं गया। लाल बहादुर शास्त्री को तुम्हें मालूम है, खंबे के नीचे जो लाइट आती थी उस लाइट के अंदर बैठ के प्रधानमंत्री हो गए। इट इज ट्रू, बट उस जमाने में जब लाइटें थी नहीं घरों में लोगों के, हेलो, कौन सी हालात में आप जो एग्जांपल दे रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है। उस जमाने में लाइटें जनरल घरों में होती नहीं थी, वो लाल बहादुर शास्त्री के घर में नहीं। अगर हम लोग भी हमारी लिनेज पे जाएंगे, हमारे वहां पे पूर्वजों को पूछेंगे जाके, तो वो एक ही बात बोलेंगे, हाँ उस टाइम पे लाइटें नहीं थी घर में। जब लाइटें नहीं थी तो मजबूरी थी, रोड पे जाके जहाँ लाइट है वहीं बैठ के पढ़ाई कर सकता है आदमी। आप ये एग्जांपल नहीं दे सकते। आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना पड़ेगा, उसका समाधान है हैप्पीनेस नहीं है, खुश रहो बेटा, ये नहीं है। उसका समाधान क्या है? पैसा। तो पैसा हमें जो है वो जरूरी है।
ये देखिए, स्मूथ सी नेवर मेड स्किल सेलर, कभी भी एक सामान्य समुद्र जो होता है, सामान्य पानी अगर बहाव है, अगर समुद्र में सामान्य व्यवस्था है, तो एक अच्छा नाविक नहीं बन सकता। अच्छा नाविक इंसान तभी बनता है जब समुद्र ना आसान है, दिक्कतें आ रही है, तूफान आ रहा है, और एक नाविक जब उस तूफान का सामना करके अपनी नाव को या अपनी जहाज को डेस्टिनेशन तक अगर लेके जाता है, वही एक अच्छा नाविक होता है। यस नो? हर्बलाइफ आपको क्या सिखाती है? मैं ये नहीं कहूँगा कि हर्बलाइफ करना इट्स सो इजी। आप जब यहाँ से जाएंगे, हमारे किसी भी इवेंट में जब व्यक्ति आता है तो ही बिकम सो मोटिवेटेड कि बस यहाँ से जाने के बाद सारा काम हो जाएगा। पर यहाँ इस जो हॉल है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटीज है, बट मार्केट में जाके काम करने में थोड़ी दिक्कतें आती है, पर वो भी आसान हो जाती है जब इंसान अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर लेता है। तो लिखिए एक चीज कि दुनिया में अगर सीख लिया जाए तो जहाज चलाना भी आसान है। जो एरोप्लेन चलता है आकाश में, उसको भी आसानी से चलाया जा सकता है, मगर इंसान अगर नहीं सीखेगा तो साइकिल से भी गिर जाएगा। हेलो? तो हर्बलाइफ क्या है? देखिए, लर्न करना पड़ेगा। लर्न, जो रेडी है लर्निंग के लिए, वो इंसान तरक्की इजीली हमारे यहाँ पे कर लेता है। तो आपको लर्निंग बहुत जरूरी है। आगे तो बिलीव इन योरसेल्फ लिखिए, अपने अंदर विश्वास रखिए। विश्वास वो पूंजी है जो इंसान को तरक्की देती है। जिस इंसान में विश्वास है वो आगे बढ़ जाता है। जिस इंसान में विश्वास नहीं है खुद पे, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है धरती पे अपने आप पे विश्वास करना। सबसे पहला विश्वास आप ही अपने आप पे कर सकते हो, तब दुनिया जाके आप पे विश्वास करती है। महात्मा गांधी से जब देश आजाद हो गया तो उस टाइम किसी ने पूछा कि आपने 45 बरस तक आंदोलन किया, तब जाके देश आजाद हुआ, कभी आपके ज़हन में ऐसा नहीं आया क्या कि एक दिन हो सकता है मैं देश को आजाद नहीं करवा पाऊं? महात्मा गांधी ने कहा कि जब मैं 1905 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था मेरा देश आजाद हो चुका है। ये जो 45 बरस का जो समय है वो तो सिर्फ प्रोसेस में भी था। मुझे तो पूरा यकीन हो गया था कि मेरा देश आजाद हो चुका है। अपने आप पे इतना विश्वास करो। जब मैं हर्बलाइफ में पहली बार किसी ट्रेनिंग में गया था तो मैं आपकी तरह बैठा था और बैठा हुआ, मुझे 1% भी, तिनका मात्र भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। आज भी मेरे सामने कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर आके बोलता है मैं नहीं बन सकता, अब मेरे सामने बड़ी दिक्कतें आ रही है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। क्यों दिक्कतें आ रही है? इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इतने बढ़िया हर्बलाइफ इंडिया की लीडरशिप है, इतना बढ़िया सब कुछ होने के बावजूद क्या दिक्कत है? मैं पहली बार जब ट्रेनिंग में बैठा था तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मुझे ये बिजनेस में मैं आया हूँ और कुछ दिनों में मैं प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई हो जाऊंगा, बिकॉज़ इट्स सो इजी। खाली कुछ लोगों को कंज्यूमर बनाना है, कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है और पॉजिटिव बोलना है लोगों के सामने। सो चैलेंजेस आएंगे क्या? ऑफ कोर्स आएंगे, इट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस। आएंगे, आते रहेंगे। लोग मुझे मना भी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, मुझे कंज्यूमर भी बनने के लिए मना करेंगे, लोग मेरा विजिटिंग कार्ड लेने से मना कर देंगे, मेरे दोस्त मुझे कहेंगे कि ये आजकल चक्कर में आ गया और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे घर वाले भी हो सकता है मेरे एंटी हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे एक बात का ट्रस्ट था कि कुछ दिनों बाद में हर्बलाइफ में प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई हो जाऊंगा और 27 मंथ में रिकॉर्ड बेसिकली आई क्वालिफाइड माय प्रेसिडेंट टीम 27 मंथ। मुझे एक वजह थी, 100% बिलीव कि मुझे विश्वास था कि आई कैन डू दिस। बहुत इजी है, बहुत आसान है, और यकीन मानिएगा हर्बलाइफ बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है। सबसे आसान काम अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो हर्बलाइफ है, बट आपको अंदर से ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए। ये हमारा एक वर्किंग पैटर्न है, वर्किंग प्रोसेस है, राइट? हमारा कैसे कंज्यूमर बनता है। कभी कभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कभी कभी उनको ये रहता है कि हम सर कहाँ से स्टार्ट करें और कहां कंज्यूमर को क्लोज करें। तो यहां से सबसे पहले हम लोग आएंगे क्रिएट न्यू लीड्स बाय डिफरेंट मेथड्स। हमें क्या चाहिए हर्बलाइफ में? हर्बलाइफ बिजनेस करने का जो रॉ मटेरियल है, एक तो हमारा प्रोडक्ट है, राइट? हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, और हर्बलाइफ बिजनेस में हमें क्या चाहिए? कोई जवाब देगा? सबसे पहले बिजनेस बिल्ड करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? हेलो, लीड्स चाहिए। तो लिखिए, सबसे पहले अपने आप को हमने फिट कर लिया
नंबर 2, 5 टूल चाहिए सबसे पहले, लिखिए 5 टूल, 5 टूल्स। पहला टूल हमें जो चाहिए हर्बलाइफ करने के लिए वो है कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए हमें अपने घर पे। हमें कम से कम 500 से 1000 वॉल्यूम का प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवाना है, जिसमें सारे तरह के शेक्स हो गए, हमारे टैबलेट्स हो गए, अफ्रेश हुआ, शेकमेट हुआ, नाइट वॉक्स, एलोए, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, सारे तरह के प्रोडक्ट्स आप कम से कम 500 से 1000 वॉल्यूम अपने घर पे लेके आइए। सर घर पे प्रोडक्ट मंगवाने की क्या आवश्यकता है जब डायरेक्टली कस्टमर को भी प्रोडक्ट मिल जाता है, डायरेक्टली कस्टमर बना लूंगा? नो, नेवर। जो आदमी घर पे प्रोडक्ट, ये स्टैटिस्टिक्स है, जिसके घर पे प्रोडक्ट है वो ज्यादा कंज्यूमर बनाता है, जिसके घर पे प्रोडक्ट नहीं है वो बहुत कम कंज्यूमर बनाता है। व्हाई? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जिसके घर पे प्रोडक्ट है वो रोज सुबह जब उठता है तो उसको कार्टून नजर आते हैं अपने घर पे। लिखिए अपने प्रोडक्ट के कार्टून, जो कार्टून आते हैं हर्बलाइफ के, वो अपने बेडरूम में रखिए, वहां पे रखिए जहां पे आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है। आपके प्रोडक्ट, शेक्स, अफ्रेश, जिनको सेल करना है आपको, जिनके कंज्यूमर्स बनाने हैं, वो कहां रखेंगे? अपनी नजरों के सामने, अपनी आंखों के सामने। 1000-2000 वॉल्यूम जब पड़ा रहेगा क्या होगा? ब्रेन को एक मैसेज जाएगा, मुझे कंज्यूमर बनाने हैं, मुझे कंज्यूमर बनाने हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप चाहे तो टेस्टिंग कर सकते हैं। एक एसोसिएट बनाइए जिसकी आंखों के सामने प्रोडक्ट नहीं है, एक वो एसोसिएट बनाइए जिसकी आंखों के सामने प्रोडक्ट है। चाहे जिसकी आंखों के सामने प्रोडक्ट नहीं है उसमें ज्यादा स्किल्स है, वो ज्यादा टैलेंटेड है, वो कस्टमर नहीं बनाएगा। मगर जिसकी आंखों के सामने प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो चाहे कम टैलेंटेड है, कम स्किलफुल व्यक्ति है, वो थोड़े दिनों में बहुत सारे कंज्यूमर के सामने आपको मिलेगा। इसके पीछे वजह है उसके सामने प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, उसको हर समय वो प्रोडक्ट पुकार रहा था, मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, मुझे बेचना है। यस नो? ये चीज समझिए, बहुत गहरी साइकोलॉजिकल थॉट है। साइकोलॉजी, एक दुकानदार जिसकी दुकान भरी हुई है सामान से, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकान पे जाएगा बिकॉज उसने 10-20 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले रखा है। एक दुकानदार जिसकी दुकान खाली है, सामान नहीं है, वो दोपहर में 12 बजे 1 बजे जाएगा। ये चीज समझनी पड़ेगी, राइट? तो प्रोडक्ट होना जरूरी है आपकी आंखों के सामने। नंबर 2 लिखिए, मशीन, बीएमआई चेकअप मशीन, कलर स्कैन मशीन आपके पास होनी बहुत जरूरी है, राइट? नंबर 3 प्रेजेंटेशन फोल्डर, जो कि आपको कंज्यूमर को दिखाने के लिए काम में आता है। प्रेजेंटेशन फोल्डर वो आपके पास में होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स होने बहुत जरूरी है आपके पास में। आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं मैं वेलनेस कोच हूं, विदाउट विजिटिंग कार्ड ये प्रूव नहीं होता। बट आप एक सुंदर सा विजिटिंग कार्ड अपने जेब से निकालते हैं और एक बहुत प्यार से किसी को देते हैं, सर मैं वेलनेस कोच हूं, मैं आपका वजन कम कर सकता हूं। उसमें लिखा हुआ है आपका नाम और आपका वेलनेस कोच डेजिग्नेशन। सामने वाले को ट्रस्ट होगा, यस ये आदमी वाकई एक डेजिग्नेटेड वेलनेस कोच है, राइट? तो ये चीज समझनी पड़ेगी। इसके अलावा एक घर पे ये जो बिजनेस है ये वर्क फ्रॉम होम है। चाहे आप अपने घर पे एक छोटा सा ऑफिस कर लीजिए, अपने ड्राइंग रूम में छोटा सा एक कोने में एक टेबल लगाइए, छोटी कुर्सी लगाइए अपनी खुद की बैठने की, और 2 कुर्सियां कंज्यूमर के बैठने की, जो आपको मार्केट में मिला है, जिसे आप बोल सकते हैं कि आप वहां आके मुझसे बीएमआई चेकअप करवा सकते हैं, वहां आके मीटिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑफिस, होम ऑफिस बना लीजिए। क्वेश्चन, सर मैं मार्केट में 20,000 रुपए की किराए की शॉप लेके, शोरूम लेके बैठ जाऊं क्या? नो, नहीं, गलती मत कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे 25-20 हजार रुपए का किराए का कुछ लेके बैठेंगे सुंदर सा, आप एक एम्प्लॉय रखेंगे उसमें, आप उसमें एसी लगाएंगे, आपका 50,000 रुपए महीने का फिक्स हो गया उसका खर्चा, और अभी इनकम है 0। आपकी 1 महीने चलाओगे, 2 महीने चलाओगे, टेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर बिजनेस में आपको बहुत सारी कमियां और बुराइयां नजर आने लग जाएगी। बुराइयां बिजनेस में नहीं है, बुराइयां आपके ऑपरेशनल प्रोसेस में है, आप में है। ये चीज समझनी है। तो अनटिल अनलेस आपकी जब तक बढ़िया से इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती है, हाँ आपकी 50,000 रुपए महीने की इनकम है हर महीना हर्बलाइफ से, आप 5 से 10,000 रुपए का किराए का एक ऑफिस मार्केट में कर लीजिए। आपका 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपए का एक दुकान ले लीजिए मार्केट में, एक क्लब चला सकते हैं 10,000 रुपए का। आपकी 2 लाख रुपए महीने की इनकम है,
आप 20,000 रुपए का एक मार्केट में कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो भी इनकम है उसका 10% पार्ट आपका जाना चाहिए किराए में और टोटल खर्चे में आपके ऑफिस कि अगर नहीं भी चले, अगर मेरा किसी टाइम में बिजनेस कम भी चला है तो भी मैं टेंशन में नहीं आना चाहिए। ये चीज समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में जो होती है वो इंसान की एनर्जी होती है। लिखिए एनर्जी। दुनिया में सारा गेम एनर्जी का है। एनर्जी ही है सब कुछ, सब कुछ एनर्जी है। इट इज ऑल अप टू यू, आप अपनी एनर्जी किस भाव बेच रहे हैं मार्केट में। आपने देखा होगा कई बार जितने भी कामयाब और सक्सेसफुल लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो एक चीज के 10 रुपए, 1 रुपए में जो काम होता है उसके 10 रुपए खर्च कर देते हैं और साधारण आदमी उसका मजाक उड़ा रहा होता है, खिल्लियां उड़ा रहा होता है। आप मान लो वो अमीर इंसान है, उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे देते हैं, उनको बेवकूफ बना देते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब समझदार है, उसे सब मालूम है सामने में जो आदमी खड़ा है इसकी वक्त क्या है, उसे सब मालूम है। वो इसलिए 1 के 10 दे रहा है जिससे उसकी एनर्जी नहीं लगे उस काम में, और उसी एनर्जी से वो 10 रुपए खर्च करके वो लाखों रुपए कमा लेता है। उसकी एक क्वालिटी होती है, राइट। जितने भी अमीर लोग होते हैं वो अपना पैसा बड़ी, जैसे उनको कहीं अगर रुकना है तो वो अच्छी 5 स्टार होटल्स में रुकना पसंद करेंगे। क्यों? जिससे उनकी एनर्जी और ज्यादा मल्टीपल हो, अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छे लोगों से मिलना पसंद करेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट्स को यूज लेंगे। एक फ्लाइट जा रही है, उसी फ्लाइट में 25,000 रुपए की एक जनरल टिकट है और उसी सेम फ्लाइट में एक पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दे के आगे वाली जो सीटें हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है और उस फ्लाइट कंपनी ने उस फ्लाइट को नाम दे दिया ये जगह का है भैया, ये बिजनेस क्लास वाली जगह है। बिजनेस क्लास की रेट क्या है? 25 के 50,000 रुपए लगेंगे, या एक कभी कभी 1 लाख रुपए भी लगते हैं उस सीट में। आम आदमी सोच रहा होता है ये आदमी 1 लाख रुपए में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल गया ना, इसलिए इसने 1 लाख रुपए खरीद ली। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो 1 लाख रुपए दे के आया है इस फ्लाइट के अंदर बिजनेस क्लास में, वो अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना चाहता और स्टैंडर्ड डाउन करने से उसकी ब्रेन की एनर्जी कमजोर होती है, इसलिए उसने 25,000 की बजाय 1 लाख रुपए देना पसंद किया कि मेरी कैटेगरी बिजनेस क्लास की है, मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बैठने वाला आदमी एक हाई क्लास आदमी है होगा और उसकी एनर्जी मिलेगी। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। 350 रुपए साउथ अफ्रीका में उन्हें एक पेट्रोल पंप से हर महीने सैलरी मिलती थी। हर महीने सैलरी मिलते ही पेट्रोल पंप के सामने वाला जो होटल होता था उसमें जाके कॉफी पी के आते थे और 250 रुपए उस कॉफी के पे करके आते थे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। वो जो पेट्रोल पंप था उसका जो मैनेजर था वो इंडियन था। एक इंडियन ने उसको जाके शिकायत कर दी कि जो धीरू भाई है ये इंडिया से पैसा कमाने के लिए यहाँ आया है, ये 350 रुपए हर महीने उसको, वो जो कन्वर्जन होने के बाद करेंसी का उसको मिलते थे, बोले ये 350 में से 250 रुपए 5 स्टार होटल में जाके और कॉफी में खर्च करके आता है हर महीना। इसे रोकिए, घर नहीं पहुंचा पाता पैसा, इसे रोकिए, इसे समझाइए। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बुलाया धीरूभाई अंबानी को और उसको बोला, अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम्हारे महीने 350 रुपए सैलरी मिलती है, 250 रुपए इस 5 स्टार होटल में जाके खर्च करके आते हो, डिनर करके आते हो, कॉफी पी के आते हो, इतना क्या शौक है तुम्हें कॉफी पीने का? पास में जाके किसी दुकान से पी लिया करो 10-5 रुपए की, पैसा बच जाएगा। धीरूभाई ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। धीरूभाई ने कहा कि साहब मैं इस होटल के अंदर कॉफी पीने नहीं जाता हूं, मैं इस होटल के अंदर उन लोगों के हाव भाव को चेक करने जाता हूं जो लोग इस होटल के अंदर 250 रुपए की कॉफी पीने के लिए आते हैं। आखिरकार वो लोग कैसा सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन लोगों को फील करने जाता हूं। आपको एक चीज समझनी, तो वाइफ बहुत जरूरी है। आपको एक छोटा सा अपने घर पे ऑफिस बनाना है और उसमें एक बहुत पॉजिटिव वाइफ है, जहां पे आजकल ऐसे आइडियाज आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। बता दूं आपको, इंटीरियर के बहुत कम पैसे खर्च करने में करके आप अपने घर पे कॉर्नर बना सकते हैं, प्रोफेशनल कॉर्नर, जहां पे आपका कंज्यूमर आके बैठेगा तो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, राइट।
ऐसा कॉर्नर बनाइए घर में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, लिखिए मैजिक कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर। ऐसा एक मैजिक कॉर्नर बनाइए, एक छोटा सा 5 बाई 5 का मैजिक कॉर्नर, जहाँ पे आपका कंज्यूमर आके बैठ जाए अगर ईएमआई के लिए, तो बहुत पॉजिटिव हो जाए, राइट। कुछ भी पॉजिटिव बात लगाइए, वहाँ की उसकी फोटोज लगाइए, कोई पॉजिटिव कॉट्स लगाइए 4-5 वहाँ पे, जब व्यक्ति वहाँ आएगा तो वो पॉजिटिव हो सकता है। कोई हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ कॉट्स लगाइए। कई बार क्या होता है, हमारा जो कंज्यूमर होता है हमारी पूरी प्रेजेंटेशन से नहीं प्रभावित हुआ, बट आपने 3-4 कॉट्स लगा रखे हेल्थ को लेके वहाँ पे, उससे प्रभावित हो गया और वो आपका वहाँ पे एक अच्छा सा कंज्यूमर बन गया, राइट। सो ये चीज आपको क्या करना है, ये मार्केट के अंदर कई सारे हमारे डीएमओस होते हैं जिनके जरिए आप लीड्स क्रिएट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिखिए। पहला, आप अपने सीओआई के जरिए कंज्यूमर्स को इनवाइट कर सकते हैं, सीओआई के जरिए, जो यहाँ पे बताया गया है ना, वी कैन यूज द डिफरेंट मेथड्स टू इनवाइट द न्यू प्रोस्पेक्ट। आप सीओआई के जरिए, अब सीओआई क्या होता है, जो नए जो लोग आए हैं, इट्स सो इजी। आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप खुद फिट हो जाते हैं हमारे क्लब्स में आके न्यूट्रिशन को लेके, तो अपने जानकार जो लोग होते हैं, आपके जो जानकार कौन, आपके रिलेटिव्स, लिखिए, आपके मदर, आपके फादर, आपके भाई, आपकी भाभी, आपके चाचा, ताऊ, फूफा, भतीजा, बुआ, आपकी दीदी, जिया जी, ये सारे आपके दोस्त, वो दोस्त जो बचपन में आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, वो दोस्त जो आजकल आपके साथ जिम में जाते हैं, वो दोस्त जो आपकी चाय की दुकान पे आपको मिलते हैं। आज से पहले तो चाय पीते थे ना, वो दोस्त जो आपको, वो परचूनी वाला जिससे आप परचूनी का सामान लाते हैं, वो राशन वाला, और वो धोबी आपका, वो आदमी जो आपकी हेयर ड्रेसिंग करता है, ब्यूटिशियन आपकी ब्यूटी पार्लर वाली, आप जिससे बर्तन लेके आते हैं, आपके टेंट हाउस वाला, आपका पान वाला, आपका कोई भी, आपका हलवाई, ये सारे सीओआई में आते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको अपने क्लब में मॉर्निंग में इनवाइट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिखिए विजिटिंग कार्ड्स। मार्केट में जाके कोई भी आदमी अगर आपको मिले, थोड़ा सा वजन ज्यादा है, 2 शब्दों का विशेष तौर पे ध्यान रखना। हम राजस्थानी लोग हैं, राजस्थान में थोड़ा सा मान मर्यादाएं कुछ कंपैरेटिवली ज्यादा है अदर स्टेट्स की तुलना में। कोई भी महिला मार्केट में मिले, कोई भी फीमेल मिले, अगर आपको उससे ओपनली बात करनी है, आप चाहते हैं कि मन से बातचीत हो, तो आपको उस फीमेल को कभी भी मैडम शब्द का संबोधन नहीं करना है। आप मैडम मत बोलिएगा, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये राजस्थान, और राजस्थान में महिलाएं अब थोड़ी बहुत बाहर निकलने लगी है। आज के 20-25 वर्ष पहले तो स्थिति ये थी, महिलाएं मार्केट में नजर नहीं आती थी, महिलाएं कर। आपने कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 20-25 वर्ष पहले स्थितियां ये थी कि यहाँ महिलाएं मार्केट में नजर नहीं आती थी, 25 वर्ष साल पहले, मतलब अगर आपको थोड़ा सा याद हो। अभी जाके हर्बलेट की ट्रेनिंग्स के अंदर हमारे यहाँ महिलाएं आने लगी। आज के 10 साल पहले जब मैं आया था तभी बहुत कम महिलाएं नजर आती थी हर्बलेट की ट्रेनिंग्स के अंदर। जब भी कोई महिला मिले, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब आपको क्या करना है, थोड़ी मेरी बॉडी लैंग्वेज पे आइएगा। आपको सबको दिखाई दे रहा हूं मैं? सबको दिखाई दे रहा हूं? जब आप मार्केट में कोई मिले तो आपको अकड़ के नहीं खड़ा होना है, मैं वेलनेस कोच हूं, मैं आपको फिट कर दूंगा, नहीं। आप मेरी तरफ देखिए, ये हाथ को ऐसा जोड़िए मेरी तरफ, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, जोड़िए, शर्माइए मत। दीदी नमस्ते कर सकते हैं? दीदी नमस्ते। होता क्या है, अजनबी लोग जो होते हैं थोड़ा सा अंदर उनके एक संकोच होता है, संशय होता है अजनबी व्यक्ति से बात करने में। तो किसी व्यक्ति को अगर आपको खोलना है, आप उससे व्यक्तिगत तौर पर कभी मिलिएगा। मैं खुद चला के, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से चला के आगे आके नमस्ते करने वाला व्यक्ति, हमारा कोई भी आदमी मिलेगा, एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिलेगा, सर नमस्ते, भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? बिकॉज आदमी क्या होता है, बात करने में घबराता है थोड़ा सा। खेल की बारीकी को समझिए। आपने अगर किसी महिला को ये बोला दीदी नमस्ते, देखिए पहले तो आप झुक गए, तो आपसे कंफर्टेबल हो गई, और आपने मार्केट में चलती हुई किसी महिला को बोल दिया दीदी, दीदी का मतलब बहन संबोधन हो गया हमारे यहाँ पे। अब बहन जैसे ही आपने बोला तो आपने अंतरात्मा से उसको जोड़ लिया, और वो ऐसे ही कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई
के लिए भाई सबसे बड़ा संबोधन है हमारे देश में। उससे बड़ा कुछ है नहीं। तलवारें चल जाती है घर में रोज 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 चल रही है तलवारें। याद रखिएगा, तेरे भाई ने, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई का नाम लेने, गाली का बन जाती है। भाई के बारे में नहीं बोलेगा, सब चीज ठीक है बाकी। और यहाँ जितने भी पुरुष समाज के लोग बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं मेरी व्यथा को, क्योंकि मैं भी समझ पा रहा हूं आपकी व्यथा। अब मान लेते हैं वो महिला को आपने बोला तो बोलने बातचीत करने में आपसे कंफर्टेबल होगी। दीदी मैं आपका वजन थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देख रहा हूँ तो मैं आपका वजन कम कर सकता हूँ, और थोड़ा सॉफ्टनेस आपके चेहरे पे हाव भाव थोड़ा सा सादगी वाली लाइए। बहुत ज्यादा आपको ये शो नहीं करना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं हर्बल की खूंखार ट्रेनिंग में जाके आया हूँ और मैं एकदम क्रांतिकारी हूँ, मैं नारद की तो मैं चला दूंगा बोले। नहीं, बहुत सारी मैंने दी आपका वजन कम कर सकता हूँ। और आप जानती हैं ज्यादा वजन से कितनी सारी तकलीफें आजकल। ये मेरा नंबर है, और दीदी अगर आपका नंबर मिल जाएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए कुछ चीजें और भेज दूंगा जो आपको घर बैठ के वेट लॉस करने में मदद करेगी, अगर आप हमसे नहीं जुड़ेंगी तो भी। आपको ऐसी बात झुके बात कीजिए, आपकी लीड तैयार हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंस मत यूज लीजिए। बहुत सादगी से, बहुत विनम्रता से जो काम हो सकता है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा वैसे नहीं होता है। राइट? नंबर 2 लिखिए, कोई जेंट्स मिले। अब पुरुष जो होता है उनमें थोड़ा सा अभिमान होता है, पुरुष जाति ही ऐसी। मैं आपको रेडी ये थोड़ा है प्रॉब्लम इसके साथ। अब आप तो जानते हैं अलग अलग माहौल है, अलग अलग परिस्थिति है, ये जाति बिरादरी ऐसी है। तो उसको भी क्या करना है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपने बढ़िया सी पैंट पहन रखी है, बढ़िया सी आपने शर्ट पहन रखी है, फ्रेग्रेंस आपने छोड़कर आ रही है, आप एकदम पूरा क्लीन शेव है, जेल में लगा है बालों में आपने, एंड यू आर लुकिंग सो हैंडसम लाइक ए मुंबईया हीरो, एकदम गजब लग रहे हैं। एक जेंट जा रहा है, उसका वो ये हुलिया जनरली हल्के के अलावा कहाँ रहते हैं लोग, एकदम ग्रुप नहीं रहते वो ऐसे अपना तो 420 उसके सामने भी आपने झुक के बोला भैया नमस्ते। देखिएगा यार, आप थोड़ा सा कभी अगर जाएंगे अच्छी होटल्स में, तो अच्छी होटल में 5 स्टार होटल्स में क्या होता है, उनके बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं जिनकी सैलरी 5 लाख 10 लाख रुपए है, कोई कंज्यूमर सामने से जा रहा है, बहुत साधारण सा कंज्यूमर है उनका, तो भी उसके सामने से जब वो गुजरेंगे एकदम वेल ग्रूम और कोट पैंट टाई इतना सुंदर नजर आ रहा है, बट उस कस्टमर को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए सर नमस्ते, सर गुड मॉर्निंग, दे से लाइक दिस, जिससे 5 स्टार होटल में जो एक साधारण कंज्यूमर आया है उसको नेक्स्ट टाइम आने में घबराहट नहीं। इसलिए जितने भी उनके मैनेजर्स होते हैं जब वो सामने से कंज्यूमर के गुजरेंगे तो उसको जानबूझ के चला के सर गुड मॉर्निंग, झुक के गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग, कैसे आप कंफर्टेबल है सर, एंजॉय कर रहे हैं होटल में, कंफर्टेबल फील करवाते हैं। वैसे भैया नमस्ते, कैसे हैं भैया, भैया मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं 150 लोगों का वजन कम कर चुका हूँ। उसको ये मत बोलिएगा कि मैंने अभी काम शुरू किया, तेरा ही वजन कम करूंगा। हाँ मेरे दोस्त कई बार ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग। वो बोलेगा अच्छा नहीं मिला, तेरा ही चीज फाड़ करेगा ये, तो फिर उसको मालूम नहीं है क्या करेगा ये। समझ में आई बात? भैया नमस्ते, मैं आपका वजन कम कर सकता हूँ। आपकी इंटेलिजेंस अकड़ने में नहीं होती कभी भी, आपकी इंटेलिजेंस साबित होती है अपना काम को कंप्लीट करने में। और आपका काम कंप्लीट कब होता है, जब वो व्यक्ति रेडी हो जाता है आपका विजिटिंग कार्ड लेने के लिए और अपना नंबर देने के लिए। राइट? तो आपका लीड जनरेट करने का पहला जो टास्क क्या है, लिखिए, अपना नंबर उसे देना है और उसका नंबर अपने मोबाइल में जनरेट करना है। आपकी आधी सक्सेस तो तभी हो गई जब वो आपको नंबर देने के लिए रेडी हो जाता है। आपकी हाफ सक्सेस तब हो चुकी है जब वो आपको नंबर देने के लिए रेडी हो जाता है। सर तो मेरी हाफ सक्सेस के लिए मैं क्या क्या पैरामीटर बनाऊं? आपको ऐसी कम्युनिकेशन बनानी पड़ेगी जिससे आदमी आपको नंबर दे। राइट? उसके सामने ऐसा नजर मत आइए कि आप SBI के क्रेडिट कार्ड बेचने वाले हो, हर पेट्रोल पंप में मिल जाते हैं। राइट? हाँ सर आपका आधार कार्ड निकालिए, आपका वो कौन सा स्कोर निकालूंगा, वो नजर नहीं आना चाहिए। You should be looking like very genuine, very simple personality.
राइट? तो सर इस तरह से हम लोग विजिटिंग कार्ड के जरिए कर सकते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, आप लीड क्रिएट कर सकते हैं शेक पार्टीज के जरिए। शेक पार्टीज के जरिए भी आप लीड क्रिएट कर सकते हैं। शेक पार्टीज कैसे होती है हमारे यहाँ पे? शेक पार्टी बहुत आसान है। आपका कोई कंज्यूमर है और वो कंज्यूमर ने मान लेते हैं 2 किलो वजन कम किया, और उस कंज्यूमर को आपको क्या बोलना है? कांग्रेचुलेशन भाई साहब। क्या बोलेंगे? हमारी कंपनी ने 5 लोगों को हमारे शहर में सेलेक्ट किया है जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शेक पार्टी घर पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। शेक पार्टी, ओके। तो व्यक्ति को पहली बार उसने सुना है कि शेक पार्टी कोई चीज होती है, बिकॉज आप तो जानते हैं, वो आदमी नहीं जानता शेक पार्टी क्या होती है, तो उसको बताना आपको। शेक पार्टी का मतलब ये हुआ, हम आपके घर पे अपना खुद का प्रोडक्ट लेके आएंगे शेक, और लोगों को सैंपलिंग करवाएंगे। ये बोलना जरूरी है। पूछो क्यों? एक साथ बोलेंगे क्यों? वेरी गुड। इसलिए बोलना जरूरी है, अगर आपने बोल दिया कि आपके घर पे आएंगे और सबको शेक पिलाएंगे, अब वो क्या सोचेगा? हमारे राजस्थानी में एक शब्द है छाती कूटा। क्या है? तो मन में सोचेगा ये छाती कूटा मेरे घर का है, मेरे शेक का डब्बा खत्म करके जाएगा। तो बोलेगा मेरे को तुम्हारी शेक पार्टी, बोलेंगे मंजूर नहीं है। एक साथ बोलेंगे मंजूर नहीं है। वो बोलेगा तुम्हारी शेक पार्टी मंजूर नहीं, तो उसको बोलना शेक भी हम अपनी तरफ से लेके आएंगे, डिस्पोजल गिलास भी लेके आएंगे, आपके घर की गिलास इस्तेमाल नहीं लेंगे। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो अपनी बीवी से जाके बोलेगा कि ऐसे शेक पार्टी है, और वो करेंगे, और अपने घर के गिलास यूज में आएंगे स्टील वाले, कांच वाले, तो उसकी बीवी बोलेगी उनकी शेक पार्टी उनके घर पे ही रखो, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा बेचारी को। हेलो? और जो फीमेल्स हैं वो घबराती है किस काम से? क्योंकि महिलाओं को बहुत सबसे बड़ा राक्षस पता है कौन नजर आता है महिलाओं को? जो गेस्ट रात को 12 बजे आता है। ताली बजाने का मन कर रहा है तो बजा लो। 12 बजे आएगा राक्षस। क्यों 12 बजे वाला राक्षस क्यों है? क्योंकि 12 बजे तो रेस्टोरेंट भी खत्म हो जाते हैं, तो खाली एक ही रेस्टोरेंट खुला है घर का। अब बचाई कौन करेगा? तो अगर आपने ये बोल दिया नहीं घर पे शेक पार्टी होएगी, तो महिला बोलेगी नहीं, तो उसको एक बात और बोलना है हम डिस्पोजल ग्लास लेके आएंगे साथ, आपको कुछ नहीं करना है। हम अपनी चटाई भी खुद लेके आएंगे, नेट लेके जाओ साथ, हम सारी चीज खुद लेके आएंगे, बीएमआई चेक मशीन हम लाएंगे, और लास्ट में जब आपके घर से जाएंगे तो हम लोग क्लीनिंग भी करके जाते हैं। हेलो? ये बोलने की दम रखते हो? सर मुझे शर्म आती है, मैं सर मेरे कोच को, मैं मेरे कंज्यूमर को कैसे बोलूं क्लीनिंग भी, मतलब मैं इतना गिर गया है सर। अरे तू गिरा नहीं, मगर तू ऐसा करके ही अमीर बन सकता है, याद रखियो। अमीर बनने के लिए किस वक्त क्या बोलना है ये मालूम होना चाहिए। राइट टाइमिंग, राइट प्लेसमेंट, हर एक कमेंटेटर बोलता है क्रिकेट के अंदर आके, यस दिस इज सचिन तेंदुलकर नोस वेरी वेल, राइट टाइम राइट प्लेसमेंट। क्या बोला? ये आदमी जानता है राइट टाइमिंग क्या है, राइट प्लेसमेंट, यानी कि बॉल को किस साइड में मुझे फेंक देना है, जहां पे वो फील्डर नहीं है वहां पे चौका लगेगा। ये चीज समझना पड़ेगा, हर बिजनेस में ये चीज इस्तेमाल होती है। तो हम लोग ऐसे करके कस्टमर को क्या बोलेंगे? अब कस्टमर क्यों रेडी होएगा आपकी पार्टी के लिए? सर वो 5 लोगों को सिलेक्ट हुए हैं, उनमें आपका भी नाम है, क्योंकि आपने 2 किलो वजन कम किया है हमारे क्लब से। ये वेलनेस क्लब जो मॉर्निंग में चलता है उसके डिफरेंट नाम है हमारे, तो उससे आप सेलेक्ट हुए। फायदा क्या होगा? अगर आपने 2 कंज्यूमर अपने यहाँ पे हम लोग आएंगे, उनका बीएमआई चेकअप करेंगे, उनको शेक टेस्ट करवाएंगे, उनको क्लब में इनवाइट करेंगे। अगर आपके 2 कंज्यूमर आपके घर से बन गए तो आपको एक शेक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हेलो? क्या बोलेंगे? अगर आपके 3 कंज्यूमर बन गए, सॉरी पहले बोलिए एक फ्रेश फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फिर बोलिए अगर 3 कंज्यूमर आपने बना दिए आपको एक शेक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने 5 कंज्यूमर बना दिए आपको एक शेक फ्रेश और एक 200 ग्राम वाला प्रोटीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको मालूम है भारत के अंदर एक इंसान सबसे ज्यादा तृप्ति उसकी कब होती है? जोर से बोलेंगे।
जोर से। फ्री वो तिरक बाण है, वो तीर है भारत में। मतलब फ्री छोड़ो, सबसे पहले तो डिस्काउंट ही आ जाओ। जैसे डिस्काउंट की बात आती है, रिलायंस की बाहर लाइन लगती है। और अगर फ्री की अगर कहीं बात आ जाए तो समझ लो डकैती शुरू होने लगती है कि नहीं? वैसे ही फ्री के नाम पे वो आपका जो कंज्यूमर है ना, रीजन है उसके पीछे भाई, उसके पीछे रीजन ये है बेचारा, वो जो डब्बा खत्म होने की जैसे ही बारी आती है, उसको मालूम है 2 ही चम्मच बची है, फिर भी अपने माइंड को समझा रहा होता है काश इसमें से 3 निकल जाए। अब वो 2 ही निकल रही है, 3 हो नहीं सकती, तो भी उस वो जो चम्मच है उससे उस डब्बे को बजा रहा है, टक टक। अबे कितना बुरादा झड़ेगा इसमें से यार, जो बुरादा था वो तो झड़ गया, और 2 ही है, तीसरी है नहीं इसमें, क्योंकि 3 हो जाती, मगर तूने पहले ही पहाड़ भर लिया था। एक दिन पहले तूने पहाड़ भरा। समझ में आई बात? ऐसे करके शेक पार्टीज के जरिए हम लोग अपने कंज्यूमर्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने घर में। अगला पॉइंट डालिए, 5 का दम। आजकल हमारा एक ये जबरदस्त मेथड चल रहा है, 5 का दम। मार्केट में जाइए, 5 लोगों की टीम बनाइए अपने साथ। मार्केट में जाके प्रोमो टेबल के जरिए 5 लोगों की टीम बनाइए। 1 घंटे का 60 मिनट्स की एक्टिविटीज कीजिए, 60 मिनट्स की एक्टिविटी। और 60 मिनट्स में आपके टारगेट क्या होने चाहिए? 25 लोगों के बीएमआई चेकअप करके मार्केट से आपको आने हैं। 25 लोगों के बीएमआई चेकअप करके मार्केट से आने हैं। 5 लोगों की जो टीम बनाई उसको एवरेज में बांट दीजिए, 5-5 प्रोस्पेक्ट, और उनके जरिए आपको इनवाइट करना है, राइट? ये इसका कंप्लीट कैसे है? 5 लोगों के नाम लिखिए अपनी टीम में। 5 लोगों के साथ रोज 1 घंटा दिन में कभी भी मार्केट में जाके प्रोमो टेबल लगाइए। एक आदमी बीएमआई चेकअप करेगा, एक आदमी वहीं खड़ा होकर लोगों को इनवाइट करेगा, एक आदमी डायरी भरेगा, एक आदमी हैंडल करेगा मार्केट के जो क्यू लगेगी आपके बाहर, और ऐसे 25 लोगों के आपको चेकअप करने हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 1 घंटे में 25 लोगों के चेकअप कैसे संभव है? यस, ये 5 के दम का यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें आपको 1 घंटे में 25 चेकअप ही करने हैं कंप्लीट। सर अगर 1 घंटे में 10 हो गए तो लिखिए एक पॉइंट बड़ा सा अपने खाली पन्ने पे। आलसी मत बनो, काम को बढ़ाओ। 60 मिनट में पूरे 25 चेकअप करने हैं, तभी ये कंप्लीट होता है। जब आप टास्क लेके जाएंगे 60 मिनट में मुझे 25 चेकअप करने हैं, तभी ये काम कंप्लीट होगा। मार्केट से वापस आओ, पर्चियों को 4 फोल्डर्स में डिवाइड कर लो, 4 मतलब ऐसे समेटते हैं ना पर्चियों को, वैसे समेट लो, एक गोलक में डालो, और 5 लोगों में जो सबसे जूनियर है आपका, जिसकी सबसे छोटी पिन है, उसको बोलो सबसे पहले 5 पर्ची भैया आप निकाल लीजिए। फिर उससे बड़ी वाली जो पिन है वो 5 पर्ची निकालेगा, फिर उससे बड़ा वाला जो पिन है वो 5 पर्ची निकालेगा। कई बार बराबर 3 सुपरवाइजर है, तीनों बराबर पिन है, जो सबसे पहले सुपरवाइजर बना इन दिनों में, फिर उसके बाद वाला, और जो सबसे सीनियर वाला है वो बाद में निकालेगा 5 पर्ची। 5 पर्ची निकाल के और वो 5 प्रोस्पेक्ट उसके हुए, और रोज क्लब में इनवाइट करना स्टार्ट करो, और एक कंपटीशन बनाओ अपने अंदर। कंपटीशन लो, कौन आदमी सबसे ज्यादा उन 5 लोगों में अपने क्लब में लोगों को इनवाइट कर लेता है और कंज्यूमर में तब्दील कर लेता है, उसको सेलिब्रेट करो हर दिन एक ही टास्क, 5 लोगों से कम्युनिकेशन करना है, राइट, और उनको कंज्यूमर में कन्वर्ट करना है। ये बहुत पावरफुल हमारा एक डील है, राइट। तो इन सारे कामों के जरिए आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। कहाँ पे? अपने हम लोग कहाँ करते हैं लोगों को इनवाइट? जोर से बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, इनवाइट इनटू द क्लब और ट्रेनिंग। हम लोग क्या करते हैं? लोगों को मॉर्निंग क्लब के अंदर इनवाइट करो। अब अगला पॉइंट, क्या लोग इजीली मॉर्निंग क्लब में आने लग जाते हैं? क्या लोग इजीली आ रहे हैं क्लब में? अगर आपके कहने मात्र से लोग अगर क्लब में आते तो क्लब तो वैसे ही भर जाते। तो लोग आसानी से क्लब में आते नहीं है, उनको लेके आना पड़ता है। लिखिए, लोग कभी आते नहीं हैं, उनको लेके आना पड़ता है। लोग आते नहीं हैं, उनको लेके आना पड़ता है, क्योंकि सपने लोगों के नहीं हैं, सपने किसके हैं?
जोर से बोलेंगे किसके हैं? बड़ी गाड़ी किसको चाहिए? जोर से बोलेंगे किसको? बड़ा घर किसको चाहिए? रेसिडेंस टीम किसको बनना है? तो लाना किसको है फिर लोगों को? बोलो मुझे लोगों को लाना है, मुझे लोगों को लाना है। मैं विजेता हूं, एक साथ बोलेंगे मैं विजेता हूं। वेरी गुड। सो लोगों को लाना एक कला है, लिखिए इट इज आर्ट। लोगों को क्लब में लाना, क्योंकि खेल यहीं से शुरू होता है आपका। आपने 50% पोल क्लोज कर दिया था उसका नंबर एक्सचेंज करके, अब यहां से खेल शुरू होगा। लोगों को क्लब में लाना एक आर्ट है। ये चीज जिसको समझ में आ गई वो हमारे घर में लेकर आ जाए। लोगों को क्लब में लेके आना एक आर्ट है। ओके, अब ये आर्ट कैसे काम करती है लिखिए। सबसे पहले खुद को मॉर्निंग के अंदर आपको कैमरा ऑन करके क्लब में आना है। लिखिए सबसे पहले कैमरा ऑन करके आपका खुद का क्लब में अवेलेबल होना जरूरी है। नंबर 2, जैसे ही आप दिन में मिले उस व्यक्ति से, उसको जब आप कॉल करेंगे तो एक या तो फिजिकल मुलाकात करें उससे, या उसको एक शाम को कॉल करके बोले कि सर आशुतोष मिश्रा बोल रहा हूं मैं, भैया आशुतोष मिश्रा बोल रहा हूं मैं, आज दिन में आपके लिए आपको मिला था मैं और वेट लॉस की बातचीत हुई थी, आप क्या वाकई सीरियस है अपना वेट लॉस करने के लिए? एक क्वेश्चन कीजिए उससे। 90% आपको सामने वाले से जवाब मिलेगा यस ऑफ कोर्स मुझे वेट लॉस करना है बिकॉज बड़ा चैलेंज है। तो आप उसको बोलिए कल मॉर्निंग के अंदर एक हमारा बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग क्लब चलता है घर से, आप एक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको अगर नहीं आती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। कल मॉर्निंग के अंदर एक क्लब चलेगा, उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा। आप एकदम शांत एरिया में अपने रूम में जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, नंबर 1। नंबर 2, कैमरा ऑन रखना है आपको। नंबर 3, क्लब में जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले उसको फॉलो करना, क्योंकि वो क्लब लेने के लिए हमारे बहुत ही सीनियर वेलनेस कोच आ रहे हैं जिनको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है वेट लॉस मेंटेन का एंड हेल्थ का, मगर उनकी आदतों में शामिल है वो डिसिप्लिन्ड लोगों को ही क्लब में एंटरटेन करते हैं। क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन लोगों को ही क्लब में एंटरटेन करते हैं। हालांकि बुलाना अपने को है मगर उसको थोड़ा सा धमकाना पड़ेगा भी। क्या करना पड़ेगा? वो डिसिप्लिन लोगों को ही क्लब में इनवाइट करते हैं, वो डिसिप्लिन लोगों को ही क्लब के अंदर एंटरटेन कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। और मैं आपको लिंक भेज रहा हूं उसका, पर मैंने जो आपको तरीका बताया है वैसे ही आपको अटेंड करना है, राइट? जब आप ये बात बोलेंगे उनको तो वो बंदा एक चीज है सम्मान से वो समझ जाएगा भाई कोई काम पड़ा है ना। और अब मॉर्निंग के अंदर क्या करना है आपको लिखिए, 1 घंटे पहले जग जाना है क्लब अटेंड करने से पहले, बिकॉज हमारे कंज्यूमर के लिए वो क्लब है बट आपके लिए तो आपका बिजनेस है। 1 घंटे पहले आपको खड़ा हो जाना है क्लब स्टार्ट होने के पहले, एकदम रेडी हो जाओ, अपने मुंह पे हाथ मुंह पे पैर पे पानी वानी डाल के क्रीम व्रीम लगा के एकदम ग्रूम करो अपने आप को और कैमरा ऑन करके रेडी हो जाओ और टेबल पे आ जाओ पौना घंटे पहले। और जितने 5 लोग को आपने इनवाइट किया है 10 लोगों को इनवाइट किया है उन्हें कॉल करो। क्या करोगे? कॉल करना है आपको। क्या लगता है अभी पिया ना मुगेम्बो कॉल उठा लेगा? पानी भर के और ये आपकी फाइबर होता है, कितना आसानी से बोल दिया आपने। कॉल करो, सीप वेट बढ़ जाता है। खेल यहीं से तो शुरू होगा, यहीं से प्रेसिडेंट टीम आदमी बनता है और यहीं से बिगड़ता है। आम हमारा कोच क्या करता है? आम कोच ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आम कोच क्या करेगा? वो मॉर्निंग के अंदर आशुतोष का मोटिवेशन लेके सुबह जल्दी खड़ा होएगा, मुंह पे पानी डालेगा, 45 मिनट पहले टेबल पे बैठेगा। पहला दिन है ना, पहला दिन कॉलेज का, पहला दिन स्कूल का, पहला दिन शादी के बाद का। आदमी को जिंदगी भर याद रहता है, याद रखिए। यस नो? पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी का। हंस क्यों रहे हो? हंसी किस बात की? कॉलेज का याद नहीं है? कॉलेज का, स्कूल का। मगर जैसे ही वो होमवर्क आता है वो राक्षस रूपी टीचर आते हैं क्लास में, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अब तुम्हें होमवर्क मिलेगा। अब मिला बहुत सारा होमवर्क, अब तक तो घर में खेलते थे, अब मिल गया होमवर्क। अब सुबह से शाम होमवर्क करने में कैसे बीत जाती है मालूम नहीं चला, हालत खराब। अब वही स्कूल
जिस पे जाने का इतना ज्यादा इच्छाएं हो रही थी, अब वो मरने लग जाती है। क्या आज तो मम्मी पेट दर्द कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं है। आज तो मम्मी मैं क्या बताऊं, बुखार हो रहा है। ला बेटा दिखा, तेरा तेरा जो है माथा दिखा, मैं चेक करती हूँ, है तो नहीं, ठंडा है, नहीं फिर भी मेरे को लग रहा है स्कूल जाने का मन नहीं है? तो अब क्या हुआ, पहला दिन बैठा, उसने कॉल किया, एक एक करके पांचों को कॉल किया और पांचों की बेल ट्रिंग 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 बजती रही। जालिम ने किसी ने भी नहीं उठाया। अब यही हरकत बना और बिगड़ा। आप अगले दिन मॉर्निंग के अंदर फिर अपलाइन के पास गए। सर मैं क्या बताऊं आपको, मैं आज के बाद हर्बलाइट नहीं करूंगा। क्यों रे गुंडे, क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव बोलता हुआ डाउनलाइन अपलाइन को गुंडा सा नजर आता। क्यों? हाँ बोलो। मुगेम्बो मेरे साथ बहुत बीती है आज। क्या हुआ तेरे साथ बता? अपलाइन को सब मालूम है, क्योंकि तेरे साथ जो हुआ वो उसके साथ भी हुआ। तो उसके साथ भी हुआ, बेचारे के साथ। सर मैं क्या बताऊं, आपने जैसे बोला ना, वैसे मैं सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर मैं अलार्म, वैसे तो आपको मालूम है मैं 7 बजे उठता हूँ। अरे मुझे मालूम है सुग्रीव, मुझे मालूम है तू 7 नहीं 8 बजे उठता है। तेरे रेपुटेशन के लिए 7 बोल रहा है तू आज। तेरा 9 बजे तू लक्ष्य रगड़ता है। यस सर मैं क्या बताऊं, मैं जब उठा तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ उठा था। वो 5-7 लोग जिनका हमने इनविटेशन किया था, उस जालिम में एक ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। नहीं उठाया, ये मान के चलो एक भी नहीं उठाएगा। क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या एक भी आदमी फोन नहीं उठाए, क्या तो भी आप हर्बलाइज करने के लिए तैयार हो? आप प्रेसिडेंट भी बन गए, आप बन गए। क्योंकि जो आदमी लेके जाइएगा, जो आदमी लोगों के आसानी से फोन उठाने की वजह से अगर एक्साइटेड है, वो कभी भी प्रेसिडेंट टीम नहीं बन सकता। जो आदमी ये कहता है 1 नहीं 5 नहीं, अगर मॉर्निंग में 100 लोग भी मेरा फोन नहीं उठाए और तो भी मैं हर्बलाइज करूंगा, प्रेसिडेंट टीम बनूंगा, वही एक मजबूत प्रेसिडेंट टीम बनेगा। क्लैपिंग में मजा नहीं आ रहा है, क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए। अब एक साथ हम लोग बोले, खेल यहीं से शुरू होगा, खेल यहीं से पलटेगा, खेल यहीं से पलटेगा और पलट दूंगा। जान नहीं लग रही धीरेश पंडित जी, जान नहीं लग रही आप में, जान लगानी पड़ेगी। अभी ऐसा बोलने में भी जान नहीं आ रही, वो तो पूरा कलेजा छलनी कर देगा बाजार तो, उसमें तो बहुत जान लगानी पड़ेगी। तो एक साथ हाथ लेके आइए आगे, ऐसा हाथ लेके आइए, ऐसे मेरी तरह 5 पंजे को ऐसा मांगने के अंदाज में कि तू ही वो है ना मौला, मेरी मर्जी मेरी अर्जी मान ले मौला। तो बोलेंगे एक साथ, खेल पलट दूंगा, खेल पलट दूंगा। अब ये 5-7 लोगों ने अपना फोन नहीं उठाया तो क्या सोचते हो, हम नहीं बनेंगे? बनेंगे, क्योंकि अपन तो सोच के ही आए थे कि जिनको आज काट दे रहा हूं वो नौटंकी करेगा उठाने में फोन, वो फोन उठाने में नौटंकी करेगा। अब अपना पैतरा यहीं से तो शुरू होगा, अपना यहीं से शुरू होगा। आदमी की ना यहीं से शुरू होती है, मगर एक अच्छा हर्बलाइज का कोच वही है कि तू ना करता चला जा, तू फोन नहीं उठा, तू कुछ भी मत कर, तू डाल तो मैं पात तू डाल चलेगा, अपन पात चलेंगे। बेटा एक दिन तेरे को क्लब में आना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा,
मेरे साथ ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, तू मेरे साथ सुपरवाइजर भी होगा, तू मेरे साथ वर्ल्ड टीम भी बनेगा, तू मेरे साथ गेट टीम भी बनेगा, तू वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिलेनियर टीम, प्रेसिडेंट टीम बनेगा। तू तेरे घर पे अगर रजाई में भी पड़ा रहेगा तो भी मैं इतनी हिम्मत लेके चलता हूं, तुझे रजाई से बाहर निकाल के प्रेसिडेंट टीम बना दूंगा। ये एनर्जी जिसमें है वही अब एक बार कैमरा भैया बंद करेंगे, एक बार कैमरा बंद करेंगे, जो मेरे दोस्तों से बात करूंगा। बोलूं एक बात, बंद करेंगे, एक बात बोलूं, जो अपने गधों को भी घोड़ों के बराबर दौड़ा सकता है वही हर्बलाइफ का लीडर है, याद रखिए। गधे हैं मेरे पास, अब ये चीज समझ में आएगी आप लोगों को? समझ में आ गई अभी तक कि मेरा कस्टमर नहीं आएगा, मुझे लाना पड़ेगा इसको। अब कैसे लाएंगे? तो लिखो, जब उससे पहली बार मुलाकात हुई थी तो उसका ऑल्टरनेटिव नंबर लो। आजकल सारे लोग ऑल्टरनेटिव नंबर लेते हैं। अपने बच्चों को आप स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाओ, क्या बोलेंगे? सर ये नंबर नहीं मिलेगा तो एक ऑल्टरनेटिव नंबर दो, है कि नहीं? तो उसको बोलिए भैया एक ऑल्टरनेटिव नंबर मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव नंबर किसका मिलेगा जानना चाहते हो? धर्मपत्नी का, धर्मपत्नी का, क्योंकि ऑल्टरनेट उसका वही है। और मेरी दीदी जो मार्केट में जा रही है उसको क्या बोलेंगे? दीदी एक ऑल्टरनेटिव नंबर मिलेगा क्या? पता है किसका मिलेगा? पति को आजकल एक और प्राइवेसी हमारे राजस्थान में। पति का प्राइवेसी सुनना चाहते हो? दूसरी सास, दूसरी सास बेचारी आई थी, पति मिलेगा, मिल गई सास। मेरी बहन में बहुत खुश है इस शब्द से, इतनी आत्मिक तृप्ति हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। यस नो? अब सुनो, तो आपको अल्टरनेटिव नंबर लेना है। नंबर 2 लिखिए, हमारी कंपनी आपको कई बार हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए कई बार ब्रोशर्स भेजती है। अपना एड्रेस भी दे दीजिए, एड्रेस भी लिखो उसका डायरी में। गए थे ना मार्केट में, खाली नंबर से कुछ नहीं होगा, एड्रेस भी लाना पड़ेगा। सर एड्रेस नहीं दे तो क्या मतलब ऐसे राक्षस बन के मांगोगे क्या उससे एड्रेस? उसको ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि डकैत है, डकैती कर देगा मेरे घर में। उसको फील ऐसा आना चाहिए कि ये बहुत सुलझावा आदमी है, इसको एड्रेस देना चाहिए, उससे एड्रेस भी लाओ। अब अगला दिन क्या करना है आपको? जब उसको मॉर्निंग के अंदर आप कॉल करोगे तो वो ये मान के चलो, अगर उठा ले तो आपकी तकदीर है, बोनस मान के चलो उसको। अगर फोन उठा ले और क्लब में वो आ जाए तो यानी कि आपकी तकदीर है। मगर तकदीर से बहुत बड़ा नहीं हो सकता काम, मेहनत से होगा। पहला कॉल उसको गया, नहीं उठा, दूसरा कॉल भी उसको गया, नहीं उठा, अब तीसरा कॉल कहां जाएगा? जोर से बोलेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य उसको कॉल करना नहीं है, उद्देश्य उसकी फोटो को हमें क्लब में देखना है। यस नो? क्लब में देखना है उसको। उद्देश्य का फोन करना थोड़ा ना था। फोन करना होता तो कभी कॉल करके, ये जो ढीले ढाले हमारे लोग होते हैं वो फोन करके क्या बोलते हैं? सर मैंने तो उसको कॉल कर दिया, उसने नहीं उठाया। ये तो घटना होनी थी, क्या हो गया? तो उसको क्या बोलना है? वहां पे आप अल्टरनेटिव नंबर पे कॉल करेंगे। ये मान के चलो अल्टरनेट नंबर उठ गया और दो स्थिति होगी, या तो उठेगा या नहीं उठेगा। तो पहली बार की स्थिति में क्या हुई? अगर उसने उठा लिया तो उसको बोनस मान लिया आपने, उसमें आपकी एनर्जी नहीं लगी, आ गया क्लब में, बोनस है। या नहीं उठा, अब दूसरी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया हमने? ऑल्टरनेट नंबर लेके आ गए, या तो उठेगा या नहीं उठेगा। उठ गया तो क्या बोलना है? दीदी नमस्ते, क्या बोलोगे? जोर से बोलेंगे।
नमस्ते। कल भैया मिले थे मार्केट में, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। विजिटिंग कार्ड में एक वेलनेस कोच हूँ। हम वजन कम करते हैं। वजन कम करने से 90% चांस है दीदी खुश हो जाएगी, क्योंकि रोज खराटे की गूंज कौन सुनता है? तो हमें सुनती है बेचारी, कुछ भी कर लो वो दुखी है। रोज खराटे की गूंज सुन सुन के कान के ऑपरेशन की नौबतें आ रही है, बोल नहीं पा रही क्योंकि धर्मपति है बेचारा। भैया को मैंने बोला था मॉर्निंग में हमारा क्लब चलता है, जाना कहीं नहीं है, घर से अटेंड करना था। एक लिंक भेजा है, अभी भी पौना घंटा है। अगर आप उनसे मेरी बात करवा दो तो वो उनको मैं क्लब में बुला लूंगा अभी। हाँ वो सो रहे हैं भैया, वो भी थोड़ा बेचारी सोती रहेगी, थोड़ा अदब से बोलना है आपको और